एडिशनल मेजर्स लेना चाहे तो वो ले सकती हैं। एक और इस बीच कोरोना के खिलाफ जंग पर बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश से मुरादाबाद में कोरोना के मरीजों के परिवार वालों को क्वारंटीन करने पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया है। आरोप है कि लोगों ने एम्बुलेंस में भी तोड़फोड़ की है। बताया जा रहा है कि इस हमले में एम्बुलेंस में बैठे स्वास्थ्य कर्मी और कुछ पुलिस वालों को चोट भी आई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कुछ डॉक्टरों को बंधक बनाए जाने का भी आरोप लगाया है, जिसके बाद बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों को वहां भेजा गया। इस बीच सीएम योगी ने आरोपियों पर रासुका लगाने की बात कही है और कहा है कि जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई होगी। ये तस्वीरें उस वक्त की जब पथराव हो रहा था स्वास्थ्य कर्मियों की टीम पर। यहाँ पे एक पेशेंट को लेके जा रहे थे और जाने के बाद में मैंने सर से कहा कि अगर यहाँ कुछ है तो ले जाओ। उसके बाद में यहाँ से भीड़ आई, मैंने सर की पूरी मदद करी। सर को पूरे स्टाफ को ले जाके एक सेफ जगह बंद कर दिया। मैंने कहा सर यहाँ आप महफूज रहो। ये भीड़ को समझाते समझाते थक गए। जब नहीं मान नहीं, घरों से हेलमेट भी दिए सर पुलिस के ऊपर के किसी चोट ना लगे। सबको सेफ करे हुए हूँ और उसके बावजूद मुझे यहाँ पे मोहरा बना के बिठा दिया। बताइए। यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव एक व्यक्ति की मृत्यु हुई, जिसके संबंध में उनके फर्स्ट लेयर कांटेक्ट फैमिली के सदस्यों आदि की क्वारंटाइन और आइसोलेशन की प्रक्रिया प्रचलित थी। तो उसके संदर्भ में मेडिकल टीम और पुलिस टीम यहाँ पर आई थी। तो जब परिवार वाले इस सब में अपने बाहर निकल रहे थे, उसी दौरान सडनली ये काफ़ी घना इलाका है, डेंस गलियों में से 100-150 का एक भीड़ आई और पथराव करके यहाँ से भाग गई, जिसमें पुलिस की गाड़ी भी और एम्बुलेंस भी क्षतिग्रस्त हुई है। और यहाँ पर जो फैमिली के लोग हैं उनको हम लोग अब आगे क्वारंटाइन की प्रक्रिया कर रहे हैं। यहाँ पर सभी अधिकारी मौजूद हैं, स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है। जिन लोगों ने इस प्रकार की खुराफात करी है उनकी शिनाख्त करते हुए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हम लोग प्रस्तावित कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए अजीत सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजीत, ये बात समझ से परे है, जहां कोरोना वायरस संक्रमण से लड़ाई लड़ी जा रही है, ऐसे में अगर एक शख्स की मौत हुई है और उसके परिवार के लोगों को क्वारंटीन करने पहुंची है स्वास्थ्य विभाग की टीम, तो इतना हंगामा क्यों किया गया? देखिए, बिल्कुल स्वास्थ्य विभाग या पुलिसकर्मी इसीलिए पहुंचते हैं कि आप सुरक्षित रहे और आपका परिवार सुरक्षित रहे, और ये एक प्रक्रिया है कि क्वारंटाइन करने के लिए सरकार ने आदेश दिया। और जैसे ही स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची, लोगों ने हमला कर दिया और उसके बाद पुलिसकर्मी को, स्वास्थ्यकर्मी को चोट आई, एम्बुलेंस को तोड़ दिया गया, जिस पर कार्रवाई करने की बात कही। अब तक 1 दर्जन लोगों को अरेस्ट किया गया है प्रीति, और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वालों को किसी भी सूरत पर बख्शा नहीं जाएगा। जो भी संपत्ति नुकसान हुई है उसकी भरपाई उन्हीं उपद्रवियों से की जाएगी। साथ ही सबसे बड़ी बात मुख्यमंत्री योगी ने कही है कि इन सभी के ऊपर रासुका और आपदा अधिनियम के अंतर्गत जो धाराएं लगती हैं उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। आपने रासुका का जिक्र किया है, उसी से संबंधित सरकार ने क्या कहा है वो बता देते हैं। मुरादाबाद में स्वास्थ्य विभाग की टीम पर हुए हमले पर योगी सरकार ने सख्ती दिखाई है। सरकार ने हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए और एनएसए लगाए जाने की संभावना से भी इनकार नहीं किया है। अभी मुरादाबाद में एक घटना आई है आपके संज्ञान में, आप लोगों ने रिपोर्ट किया है। यहाँ पर स्वास्थ्य टीम गई थी, कल एक व्यक्ति की डेथ हुई थी और उसी के क्रम में उससे जुड़े हुए लोगों की जब स्वास्थ्य टीम लेकर जा रहे थे, कुछ लोगों ने पत्थर फेंका था। एक डॉक्टर को चोट लगी है, उनको 3 टाँके लगे हैं। तो ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश दिया है, ऐसे लोगों पर बहुत सख्ती से कार्रवाई हो, उन पर एनएसए भी लगाया जाए और जो भी नुकसान हुआ है, शीशे वगैरह कुछ टूटे हैं एम्बुलेंस के, ऐसे नुकसान की भरपाई भी इन लोगों से की जाए। अजीत, एनएसए लगाने की तैयारी में सरकार है, ऐसे में अब हालात क्या है इस इलाके में? देखिए, बिल्कुल हालात को पुलिस ने अपने कब्जे में कर लिया है प्रीति, और 12 से 15 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिनसे पूछताछ की जा रही है कि और कौन कौन से लोग शामिल थे। सीएम की तरफ से साफ तौर पर कहा कि इन सभी लोगों पर रासुका के तहत, एनएसए के तहत कार्रवाई की जाए और जितनी संपत्ति का नुकसान है उसकी संपत्ति की भरपाई इन्हीं से की जाएगी। जिस तरह हिंसा के दौरान सीएम ने आदेश दिया था, लोगों की संपत्तियों को कुर्क किया गया था, तो अब सरकार की तरफ से कहा गया कि जो भी स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी या सफाई कर्मी जो इस अभियान में महामारी के दौर में लगे हुए हैं सेवा के लिए, उनके ऊपर अगर कोई इस तरह हमला करता है, उपद्रव करता है, तो उनके खिलाफ सरकार एक्शन लेने में पीछे नहीं हटी। और इसीलिए सीएम ने तत्काल मुरादाबाद जिला इस बीच खबर ये भी आई कि कुछ डॉक्टर को बंधक बनाया गया है, क्या अब उन्हें छुड़ा लिया गया है?
देखिए बिल्कुल जो लोग उस गली में फंसे हुए थे उनको रोकने की कोशिश की गई थी, जो वहां उपद्रवी थे, लेकिन अब पुलिस ने उन्हें वहां से बाहर निकाल लिया क्योंकि पुलिस चौतरफा वहां पहुंच गई, पैरामिलिट्री फोर्स पहुंच गई, तो 3 प्रशासनिक अधिकारी पहुंच गए। तो अब उन लोगों की गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू किया गया जिन लोगों ने इस पूरे उपद्रव को अंजाम दिया था और टीम पर हमला किया था। जी अजीत, धन्यवाद जानकारी के लिए। खबर को ट्रैक करते रहिए, अपडेट के लिए आपके पास हम लौटेंगे। तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं मुरादाबाद की, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में। अब सोचिए जहां संक्रमण से लड़ाई लड़नी है और ऐसे व्यक्ति के परिवार को संक्रमित जिसकी मौत हुई है उसके परिवार को क्वारंटीन करने अगर स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंचती है तो ये नजारा, ये तस्वीर सामने आती है जो वाकई में चिंता की बात है। जो आपके लिए आपकी मदद करने पहुंचे, अगर इलाके के लोग उन पर पथराव करेंगे तो फिर कैसे बात बनेगी, कैसे कोरोना संक्रमण से हम लड़ेंगे। अजीत, अगर इस वक्त आप हमारे साथ दोबारा लाइन पर जुड़ गए हैं तो मैं आपके पास दोबारा आना चाहती हूं, लेकिन ये 2 तस्वीरें आपको बता दें। जांच टीम पर पथराव किया गया है, डॉक्टरों को बंधक बनाया गया इस दौरान, और इस बीच सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा गया कि आप अगर इस तरह की कार्रवाई करेंगे, इस तरह की हरकत करेंगे तो रासुका भी लगेगा आप पर, उसी के तहत कार्रवाई होगी।